दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या किसी क्रिमिनल को, किसी प्रिजनर को छुट्टी भी दी जा सकती है? स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिसेस से तो छुट्टी मिलती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या किसी कैदी को जेल से छुट्टी मिल सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम पैरोल, फरलो एंड बेल में क्या अंतर होता है, इस कानून को बनाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है और इसकी क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, यही सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। पैरोल, फरलो और बेल, इन तीनों वर्ड्स का एक कंबाइंड मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो होता है टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम जेल और कंडीशनल रिलीज सिस्टम। तो चलिए अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पैरोल और फरलो को डिफाइन किया गया है प्रिजनर्स एक्ट 1894 में। सेक्शन 5A डिफाइंस फरलो एंड सेक्शन 5B डिफाइंस पैरोल, और बेल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज B ऑफ द BNSS एक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेल के बारे में। बेल यानी जमानत। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह अदालत से जमानत मांग सकता है, जिससे वह मुकदमे के दौरान जेल से बाहर रह सके। इस प्रोविजन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मुकदमे के दौरान व्यक्ति को जेल से अस्थायी राहत देना। बेल कब मिलती है? गिरफ्तारी के तुरंत बाद निचली अदालत में याचिका देकर बिना दोषी सिद्ध हुए, क्योंकि अगर दोषी पाए जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेल की। जमानत कितने प्रकार की होती है? तो जमानत जो है वो टोटली 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट है रेगुलर बेल, सेकंड है एंटिसिपेटरी बेल, थर्ड है इंटरिम बेल और फोर्थ है स्टैट्यूटरी बेल। अब हम बात करते हैं पैरोल के बारे में। पैरोल और फरलो की अगर हम बात करें तो कई जगह, कई स्टेट में इसके अलग अलग रूल्स और टर्म्स कंडीशंस बताए गए हैं, लेकिन कई स्टेट ने तो इसे एक्ट में भी कन्वर्ट किया है। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली प्रिजन रूल 2018 है, स्टेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल 1958 है, और कर्नाटका में इसका तो एक्ट ही बनाया गया है, द कर्नाटका प्रिजन्स एक्ट 1963। इस तरह से हर स्टेट में अपने अपने रूल्स हैं। पैरोल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरोल एक ऐसी नियमित रिहाई है जो अच्छे व्यवहार और समाज में पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाती है। ये एक तरह की सशर्त यानी विद कंडीशन की रिहाई होती है। पैरोल उसी कैदी को दी जाती है जब कोई जेल में अपना आचरण अच्छा करता हो, जिसका 1 साल जेल में अच्छे से कटा हो। टाइप्स ऑफ पैरोल की अगर हम बात करें तो पैरोल 2 प्रकार के होते हैं। एक है कस्टडी पैरोल और दूसरा है रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में पुलिस अथॉरिटी के सुपरविजन में कस्टडी के रूप में किसी पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए कैदी को छूट दी जाती है, जैसे कि कैदी के माता पिता या फैमिली मेंबर की डेथ हुई हो, या उसके घर में शादी हो, या फिर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट सीरियस हो, तो उस कैदी को पुलिस अपने कस्टडी में ही साथ लेकर जाती है उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। पैरोल में टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 6 घंटे तक का टाइम होता है, या फिर वो इवेंट पूरा होने तक का टाइम कैदी को दिया जाता है। रेगुलर पैरोल की अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो वो 1 महीने का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, यानी कि जिस तरह से अथॉरिटी डिसाइड करती है उस हिसाब से इसमें कैदी को पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए छूट दी जाती है। जैसे कि उसके घर में कोई शादी हो, या कोई बीमार हो, या किसी की मृत्यु हुई हो, या फिर कैदी की पत्नी गर्भवती हो, इन सभी कंडीशंस में उनको छूट दी जाती है, छुट्टी हो जाती है, उनकी रिहाई हो जाती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी कैदी हैं जिनकी पैरोल स्वीकार नहीं की जाती। तो ऐसे प्रिजनर, ऐसे कैदी जिनके स्टेट के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ हो, उनको पैरोल के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसा कैदी जिसने नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट किया हो, और ऐसा कैदी जो इंडियन सिटीजन ही ना हो, ऐसे कैदी की भी पैरोल स्वीकार नहीं की जाएगी। और तो और जिस कैदी ने मल्टीपल मर्डर्स किए हो, मल्टीपल रेप्स किए हो, गैंग रेप्स किए हो, ऐसे गंभीर स्वरूप के अगर अपराध किए हो, उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता पैरोल के लिए। अब हम बात करते हैं फरलो की। जैसे कि हमने देखा, फरलो प्रिजनर्स एक्ट 1894 के सेक्शन 5 सब क्लॉज A में डिफाइन किया गया है, जिसके मुताबिक
फरलो एक अस्थायी छुट्टी या रिहाई होती है जो कैदी को विशेष परिस्थितियों में दी जाती है, जैसे कि परिवार में किसी का मृत्यु हुआ हो या परिवार में किसी की शादी हो या परिवार में कोई गंभीर स्वरूप से बीमार हो। इस तरह के अगर कोई इवेंट्स होते हैं तो उसमें कैदी को रिहाई दी जाती है। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 20 दिन से 90 दिन तक का दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। जनरली ये 14 दिन तक की छुट्टी होती है। फरलो कुछ निश्चित अंतराल पर सभी योग्य कैदियों को दी जा सकती है, जैसे कि हर साल या हर 2 साल में एक बार। फरलो को कुछ हद तक कानूनी अधिकार माना जाता है अगर कैदी पात्र हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल और फरलो की गाइडलाइन को जारी किया था अपने लैंडमार्क जजमेंट में, जिसका नाम है अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2017। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बेल, पैरोल और फरलो का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।